नमस्कार, आदाब। 2 जुलाई को द हिंदू के फ्रंट पेज पे ये इम्पोर्टेंट खबर थी जो प्रीलिम्स और मेंस के एंगल से क्वेश्चंस अट्रैक्ट कर सकती है। आपको ये खबर हेडिंग दिखेगी, वाटर मिशन में मिस 2024 टारगेट। और इस वाटर मिशन के जो नीचे वाला पार्ट है, कुछ डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अराउंड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो only 3 out of 4 rural households are likely to have drinking water tap connections by 2024. Work has not even begun in 5% of the homes. So ये कुछ डेटा के अराउंड आपको क्वेश्चन बन सकता है। और जो मेन हेडिंग है वाटर मिशन में मिस टारगेट, तो मेंस में आपको क्वेश्चन बन सकता है ये टारगेट क्यों मिस हो रहा है, रेमेडियल स्टेप्स अचीवमेंट्स अभी तक क्या है, बेसिकली क्रिटिकल अप्रेजल के अराउंड मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में आपको वाटर मिशन के मेन फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ वाटर सिक्योरिटी के अराउंड जनरल क्वेश्चन एक बन सकता है, कोई स्टेटमेंट दे देगा आपको एग्जामिन करने के लिए, कमेंट के लिए बोल सकता है। क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर के अराउंड है तो पोर्टेबल वाटर का क्या डेफिनेशन है सरकार के हिसाब से, पोर्टेबल वाटर किसको बोलते हैं हिंदुस्तान में, वाटर पोल्यूशन किस लेवल पे है, किन रीजन्स में ज्यादा है, क्या कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं, उनसे क्या हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, राइट। ये कुछ थीम्स हैं जिनके अराउंड क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे आओगे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट डेटा के अराउंड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो स्कीम है जल जीवन मिशन की जो स्कीम है, हर घर जल योजना, इसका लॉन्च ईयर, इन विच ईयर इट वाज लॉन्च, इसके अचीवमेंट्स क्या रही हैं, पेंडिंग टारगेट्स कितने हैं, अचीव्ड टारगेट क्या कर लिया है, फंडिंग कैसे है, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व, एटसेट्रा। इस जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको किसी भी मंथली मैगजीन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनके अराउंड क्वेश्चन प्रीलिम्स में कॉमन है पूछना, ये स्टैंडर्ड फैक्ट वाले एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्कीम, मैंने जैसे बताया मेंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे जा सकते हैं। क्यों टारगेट मिस हो गए, क्रिटिकल अप्रेजल, वे फॉरवर्ड, वो सब आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर, वाटर पोल्यूशन इन इंडिया के अराउंड क्वेश्चन आ सकता है, पॉल्यूटेंट्स, हेल्थ रिस्क एक्सेट्रा, रीजन्स अफेक्टेड। फिर आपको सेवेंथ शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के सेवेंथ शेड्यूल के हिसाब से स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वाटर एज अ सब्जेक्ट कैसे डील किया जाता है, यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम योर इधर लक्ष्मीकांत और योर पीएम बख्शी, कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट। एंड मेंस में भी एक एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि द करंट सिचुएशन, ऐसे करके बोल देगा कि सेवन शेड्यूल में होते हुए इस लिस्ट में है, कोई भी यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, बट स्टिल the other, like the center government is having influence on a subject of, on a topic of subject state list, examine, I mean this situation फेडरलिज्म के एंगल से हो सकता है, क्रिटिकल अप्रेजल परफॉर्मेंस ऑफ दैट, मतलब जो वो एक्शन किया जा रहा है उसका कितना इम्पैक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का एक एंगल है, वो तो आप किस कोई भी टॉपिक उठा लो, क्लाइमेट चेंज का उस टॉपिक से एंगल पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कीवर्ड्स जो मैंने सर्च किए, ये जो क्वेश्चन पीवाईक्यू जो मैंने लिस्ट किए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कुछ ही क्वेश्चंस को मैंने नंबर किया है। अब ये हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट हैं बट इस वीडियो लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको मैं आई जस्ट वांट टू कीप इट लाइक 5-7 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली आई विल ओपन इन दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चंस जो हैं, जो भी ये जो प्रोडक्ट है, एक ये पेड प्रोडक्ट है मेरा, जिसने भी ये खरीदा है, वो स्टूडेंट्स इनको लिंक को क्लिक करके इन जस्ट वन क्लिक दे कैन एक्सेस दीज क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, ऑल डिटेल्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी एंड माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। तो आते हैं प्राइमरी पीवाईक्यू टैग्स में। ये जो टैग लिस्ट जो है, मैं आपको टैग लिस्ट भी दिखा देता हूँ। देखो, आप जैसे ही ये ऊपर पिन भी किया हुआ है मैंने, आप यहाँ पे आओगे, ये है ऑल टैग्स इंडेक्स। यहाँ पे GS1 2, ये मेंस का चैनल है तो GS1 2 3 4 के हिसाब से है। और आप फिर किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो ज्योग्राफी में जाओगे तो ज्योग्राफी में फिर जो सिलेबस है GS1 का, उसके हिसाब से माइक्रो लिस्टिंग करी हुई है टॉपिक्स की, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे वाटर रिसोर्सेज का टैग है, ये वाला प्राइमरी टैग एक बनता है इस टॉपिक पे।
उसके बाद सेकेंडरी टैग्स वाटर प्यूरिफिकेशन, साइंस एंड टेक पे वाटर प्यूरिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो आप देख सकते हो मेंस में। फिर अगर हम पीवाईक्यूज पे आते हैं, राइट, तो ये जो मैंने लिस्ट बताई आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, ये पीवाईक्यूज के ऊपर बेस्ड है, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये देखो 1987 का क्वेश्चन है, scarcity of safe drinking water is an acute problem in a large number of villages. तो prelims में यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा, the regions of India which are having this problem, right, like acute water shortage. Then point out the factors which make even the available water unfit for drinking. Why is water not fit for drinking and what steps? तो 1987 में पूछा गया था, but even now this question is relevant. ठीक है, water scarcity कितनी है, water availability का क्या स्केल है, आपको डेटा कोट करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स लेटेस्ट वाली कोट करनी पड़ेंगी, तो ये क्वेश्चन अभी भी वैलिड है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में जल जीवन मिशन हर घर जल के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है मेंस का, आप देखो, इंडिया इज वेल एंडोव्ड विद वाटर रिसोर्सेज, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, और ये तो रीसेंट 2015 का क्वेश्चन है, राइट। तो क्रिटिकली एग्जामिन, रीजंस पूछ लेगा, कमेंट पूछ लेगा, डिस्कशन आपको करने के लिए बोल देगा, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम आएंगे, तो आप देखो, हेल्थ केयर फॉर ऑल। नाउ दिस एक्चुअली इज अबाउट हेल्थ केयर, बट आप हेल्थ केयर हटा के ड्रिंकिंग वाटर कर दो, वाटर सिक्योरिटी कर दो, ठीक है। हेल्थ के एंगल को बेसिकली जो थीम है आप वो हटा के वाटर का थीम लगा दोगे, तो आपको क्वेश्चन इस टॉपिक के हिसाब से ये दिखाई देने लगेगा। तो जैसे हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय 2000, तो दिस क्वेश्चन केम इन 1981, पुराना क्वेश्चन है, but the vibe is still important. It can be asked, is an important objective of the sixth five-year plan. What steps are being taken? तो ये चीज है जो अब पूछा जा सकता है, what steps are being taken to supply safe drinking water and particularly vulnerable sections, and what is the present status? तो critical appraisal वाला part जो है यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो this was I think fourth question, यही था क्या? No, okay. The last question, the fourth question, this came in 2017. Again, not very directly related to the topic of water security, but still the theme of water is there. So, and what is asked here, same type पे आपका question water पे भी पूछ सकता है। To ensure effective implementation of what policies addressing water, sanitation and hygiene, WASH का जो theme है, एक स्टेटमेंट दे दिया बेसिकली, नीड्स ऑफ द बेनिफिट, ये नीड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी सेगमेंट इज टू बी सिंक्रोनाइज विद द एंटिसिपेटेड आउटपुट। तो एक स्टेटमेंट आपको दे दिया और उसको एग्जामिन करने के लिए आपको बोल दे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्कीम। तो ऐसा ही आपको एक स्टेटमेंट दे देगा ड्रिंकिंग वाटर या ये हर घर योजना के कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट दे देगा और आपको बोल देगा क्रिटिकली एग्जामिन या डिस्कस करो या इसको एग्जामिन करो, इस टाइप से, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी दैट कैन बी आस्क्ड इन मेंस। Coming to the prelims questions, here we have slightly more number of questions. We have 5 questions that we'll be discussing here. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, जो डेटा था, देखो ये क्वेश्चन नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू वाटर, लेकिन इस टाइप का डेटा पूछ लेता है यूपीएससी, है ना। ऑल्दो दिस इज अ क्वेश्चन विच आइडियली शुड बी लेफ्ट इन द एग्जाम। इतना रैंडम क्वेश्चन है ये, इतना मतलब जो जो मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स कोर्स में भी जब भी ये क्वेश्चन लेके आता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन व्हिच आइडियली शुड बी लेफ्ट, बट बिकॉज वी हैव अ प्रेसिडेंस कि इस टाइप का डेटा वो पूछ लेता है, तो जहां भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इन लाइंस पे अगर इकट्ठा कर सके, यहाँ पे देखो स्टेट्स का पूछा हुआ है, 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर बोला है, हाउस होल्ड्स, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, वहां पे देखो स्टेट्स के बारे में पूछ लिया है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स amongst its rural households, then OBCs, how many of the total agricultural households are OBCs, ऐसे करके ये डेटा दिया हुआ है। इसी टाइप का डेटा आपका ये जो आर्टिकल है ना,
इसमें भी दिया हुआ था। ठीक है, मैंने ये इमेज वगैरह तो सब हाईलाइट वो कर दिया है, बाकी डेटा दिखाया नहीं कॉपीराइट लॉज की वजह से, बट आप ये ऊपर वाली लाइन देख सकते हो, ओनली 3 आउट ऑफ 4 रूरल हाउस होल्ड आर लाइकली टू हैव ड्रिंकिंग वाटर। तो इस टाइप का जो ये डेटा है वो एनएसएसओ वाले टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाकी आप ये जब आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें स्टेट्स भी मेंशन्ड है, कौन से स्टेट में 100% कवरेज हो गया है, कौन से में लीस्ट कवरेज है, कहाँ ज्यादा चैलेंज है, वो सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी ऐसा यूजलेस टाइप का डेटा नहीं पढ़ना है, पढ़ो आप इंपॉर्टेंट डेटा ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखो कि यार वो एनएसएसओ वाला क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है। बट नेवर रीड एनीथिंग यूजलेस, जो बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा अंदर घुस घुस के जो डेटा दिया होता है उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एलिमिनेशन से डील हो जाता है। और अगर नहीं डील होता है तो क्वेश्चन छोड़ दो यार, उतना टेंशन लेने की गुंजाइश नहीं होती है इस प्रिपरेशन में। ठीक है, आगे आते हैं। प्रीलिम्स का एक पहला हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ एमपी लैड स्कीम। तो अब ये जो हर घर जल योजना है उसी के ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट आ गया, ये तो पुराने जमाने का क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ऑप्शंस में। ठीक है, अभी वन वन स्टेटमेंट ओनली, टू स्टेटमेंट ओनली करके दे देगा, लेकिन इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, सिमिलर टाइप का। कुछ स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेरेबल दे देगा, कुछ स्टेटमेंट्स में आपको नॉन प्रिपेरेबल करके दे देगा। जैसा फोर्थ स्टेटमेंट देखो, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स डन, राइट। तो इस टाइप का कुछ प्रिपेरेबल कुछ अनप्रिपेरेबल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है, फिर एलिमिनेशन का थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको जो प्रिपेरेबल चीजें हैं उनको उस हिसाब से देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, सो दिस एग्जैक्टली इज नॉट रिलेटेड टू वाटर, बट मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखाने के लिए ये रिकॉर्ड इस लिस्ट में डाला है। ठीक है, आगे देखो। तो आपका तीसरा नंबर है, अब ये देखो, ये 1996 पुराना पीवाईक्यू है। पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ शैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो ये जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर वाला एस्पेक्ट है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सरकार के हिसाब से व्हाट इज पोर्टेबल। तो इफ यू आर गोइंग फॉर दैट डेफिनेशन, देन यू शुड आल्सो नो व्हाट इज नॉट पोर्टेबल, राइट। तो व्हाट आर द कॉमन पोल्यूटेंट्स, रीजन्स अफेक्टेड, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दोज पोल्यूटेंट्स, राइट। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हाउ टू डील विद दोज हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें बेसिक। Anybody with a curious mind will have these questions, right? So we should prepare these. Okay. Fourth is, okay, again related to portability of water. In a remote Indian village with scarcity of fuel, people draw water from well. They should be advised. So when they are drawing water from, like drawing groundwater, how should they treat it before drinking? So जैसे मैंने बोला, way forward, how do you deal with polluted water? Basic curiosity related things will be asked. And the last is fifth. Okay, this was asked in 2013. A long list of items are given and you are asked which of them can be found as pollutants in some parts of India, right? So some will be known, some will be unknown. It's a elimination based question, can be done via elimination, but you should be aware that these kind of questions are asked. So at least the preparable pollutants you must be aware of, right? The common pollutants you must be aware of, whatever are there in your standard sources. So these are the range of questions that are there in this topic, right? So I hope you like the video. Do comment on the video, let me know how you feel about these videos, and based on your feedback, I'm going to try my best to deliver the maximum value through this initiative. Thank you so much. See you next time.